देखिए, हाल में जो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किए गए हैं और लेटरों का एक सिलसिला है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जो शिक्षा विभाग को चलाने के जो उसूल बने हुए हैं लिखित में जो हैं, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, तो उसके भीतर जो प्रावधान किए गए हैं उसके बियॉन्ड जाकर के शिक्षा विभाग फरमान जारी कर रही है और उसके खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि वो केवल शिक्षकों के खिलाफ नहीं है बल्कि ओवरऑल एजुकेशन को ही गैर लोकतांत्रिक बना रहा है। हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे, डिप्टी सीएम साहब से भी मिलेंगे और मिल करके हम अपनी पूरी बात कहेंगे। क्या के पाठक को भी हटाने की बात करेंगे आप लोग? निश्चित तौर से जब बात होगी तो ओवरऑल बातें होंगी। एक पैटर्न दिख रहा है ना हम लोग को, और इससे बड़ी बात कि आप देखिए कि बिहार के शिक्षा विभाग के भीतर एक नए तरह का संवैधानिक संकट दिख रहा है हम लोग को। जैसे छुट्टियों पे जब कटौती हुई और आप ही लोग माननीय मंत्री महोदय के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल तो माननीय मंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जनता को लेकर के एक फरमान आ गया। तो विधायिका और कार्यपालिका का कॉन्फ्लिक्ट जो सामने दिख रहा है, इसका भी तो समाधान चाहिए बिहार को। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे। कारगर साबित नहीं हो सकता है। लोगों को लग रहा है कि टीचर जो हैं उनको हम 24 घंटा पढ़वाने के लिए कह देंगे तो बच्चों का कल्याण उससे है। कोई कल्याण नहीं है। राइट टू एजुकेशन में बच्चे कितनी देर तक स्कूल के अंदर पढ़ेंगे इसका नियम तय है। आप कितने, अभी उत्तर प्रदेश में अभी 10 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ स्कूल में बच्चों की जो घंटी का समय था उसको कम करवाया है। तो बच्चों को आप 24 घंटा पढ़ाने के लिए कह देंगे तो विद्वान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने पीसी किया था और कहा था कि पूरा चार्जशीट तैयार किया जाएगा, तो क्या आज चार्जशीट तैयार? हमारे पास चार्जशीट तैयार है, हम उसको सरकार को देंगे। शिक्षा में सुधार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बेबुनियाद नहीं है। यह सही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा संविधान विरोधी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। संजय सिंह हमारे विधान मंडल के नेता हैं, फुटाव के बिहार के महासचिव हैं, लंबे काल से हैं, और उनके पेंशन पर रोक लगाना क्या उनका अधिकार क्षेत्र में है? तमाम शिक्षक जो संगठन के अंदर हैं, प्रोफेसर संगठन, उन लोगों को प्रोफेसर संगठन, माध्यमिक शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, सबों पर जो संगठन में है उनको निलंबित किया जा रहा है, उनको निष्कासित किया जा रहा है। क्या यह शिक्षा विभाग का अधिकार है? शिक्षा विभाग का दर्जनों आदेश संविधान विरोधी है और शिक्षा नीति जो रूल बना उसके विरोध में। संगठन बनाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया। अब ये गुटबाजी होगा। अपने बातों को कौन कहेगा? सरकार से कौन बात कहेगा? तो बात आप कैसे नहीं सुनिएगा? बात मानना नहीं मानना वो आपके जिम्मे है, लेकिन बात नहीं करना, आपको राइट टू ऑर्गेनाइजेशन करने का अधिकार है, उस पर रोक लगाना, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है।